चलिए आज की अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों से आज पुलिस पूछताछ करने वाली है। उससे पहले वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को खत लिखा है। इस खत में उन्होंने चंदा चोरी को लेकर प्रियंका गांधी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और राम गोपाल यादव के लगाए गए आरोपों की जांच करवाने की मांग की है। इस चिट्ठी में आलोक कुमार ने यह कहा है कि अगर जांच में आरोप झूठे पाए जाते हैं तो आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई हो। इस चिट्ठी में आलोक कुमार ने नेताओं के आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव ने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, तो केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम का हार, उनकी चरण पादुका चोरी हुई है, चांदी के ईंट और चांदी के दीपक गायब हुए हैं। इसी तरह संजय सिंह ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी की बात कही है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि चढ़ावा चोरी के पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है। तो इस चिट्ठी में बाकायदा जिक्र किया गया, इन तमाम बड़े नेताओं के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है और दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं। उसको लेकर के ये खत आलोक कुमार की तरफ से। सवाल यह भी है कि आखिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ किसने खिलवाड़ किया? राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं? राम मंदिर के कितने चढ़ावे की चोरी हुई, वो रकम आखिर कितनी है? इसकी तेजी से जांच की जा रही है। इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी और पुलिस अलग अलग पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। एसआईटी जहां दूसरे राउंड की जांच के बाद वापस लौट चुकी है, अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी पर अपनी जांच और भी ज्यादा तेज कर दी है। लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस आज अयोध्या जेल में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी। आज पुलिस अनुकल्प मिश्रा, उसके जीजा लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, उसके भतीजे मनीष यादव और करुणेश पांडे से पुलिस की टीम पूछताछ करने वाली है। इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कैश मिल चुका है। मामले की जांच अयोध्या पुलिस ने की है और कर रही है। इससे पहले जेल में अविनाश शुक्ला से पूछताछ की गई थी, फिर उसकी 13 घंटे की कस्टडी पुलिस को मिली थी। सूत्रों की माने तो पुलिस को अविनाश शुक्ला से काफी अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से खरीदी गई कार भी बरामद कर ली। अब बाकी 5 आरोपियों से जेल में पूछताछ होगी। जरूरत अगर पड़ेगी तो पुलिस इन बाकी आरोपियों की भी कस्टडी लेने की कोशिश कर सकती है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। वहीं कल राम मंदिर ट्रस्ट की होने वाली बैठक पर अब सबकी नजरें हैं। कल की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर फैसला हो सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की अब तैयारी कर रहे हैं। वो आज दादर के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी 8 आरोपी अभी अयोध्या जेल में बंद हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सभी आरोपियों को अब अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। अयोध्या पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि सभी आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बेहद डरे हुए हैं। अभी तक की जांच में किसी भी आरोपी का कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है। आरोपियों को इस तरह की चोरी का कोई भी अनुभव नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चोरी की प्लानिंग आखिर किसके कहने पर शुरू की गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर चढ़ावा चोरी केस का मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अब तक पुलिस जांच में इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर चोरी कांड का सूत्रधार कौन है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई, किसी के कहने पर यह काम हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या कुछ बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं जैसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने कल मंदिर ट्रस्ट की होने वाली मीटिंग से पहले अपने दूसरे राउंड की जांच पूरी कर ली है। 2 दिनों तक अयोध्या में जांच के बाद टीम शुक्रवार देर रात लखनऊ वापस लौट गई। इन 2 दिनों में एसआईटी ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा से सबसे ज्यादा सवाल जवाब किया। वहीं गोपाल राव और बैंक स्टाफ के साथ भी कुछ सेवादारों से भी पूछताछ की गई। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया और वो राम मंदिर बनने के बाद से मिले चंदे का पूरा हिसाब किताब अब खंगाल रही है। अब सभी की नजरें कल होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर लगी है। ये बैठक कल दोपहर अयोध्या में होने वाली है और इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की किस्मत का फैसला हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ट्रस्ट को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया जाएगा इस बैठक में। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला ट्रस्ट की बैठक के एजेंडे का सबसे बड़ा मुद्दा है और चढ़ावा चोरी के आरोप लगने के बाद चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव और अनिल मिश्रा ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं।
लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट के 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। राम मंदिर ट्रस्ट में कुल 14 सदस्य हैं, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद 12 लोग इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बीच ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा सामने आ चुका है। इसमें सबसे पहला चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का सवाल है, उस पर क्या किया जाए। इसके बाद बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी SIT की शुरुआती रिपोर्ट पर चर्चा होगी। SIT अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप चुकी है। इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के लिए नए CEO की नियुक्ति पर फैसला हो सकता है। इसके एजेंडे में कहा गया कि बैठक में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य की व्यवस्थाओं, सुरक्षा संचालन और अन्य पहलुओं पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा इस दौरान वित्तीय साल 2025-26 के दौरान आमदनी और खर्च का हिसाब किताब, वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा भी बैठक में रखा जाएगा। तो एक तरफ राम मंदिर को लेकर के जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत काफी हो रही है। इसी बहाने बीजेपी को घेरने में जुटे UBT चीफ उद्धव ठाकरे आज से राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज दादर के हनुमान मंदिर से हनुमान चालीसा के पाठ से होगी। उद्धव ने लोगों से हनुमान मंदिर आने की अपील की है और इस दौरान राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान स्तोत्र का भी पाठ होगा। उद्धव का कहना यह है कि भगवान राम के नाम पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना ही होगा। अब हिंदू माफ नहीं करेगा आणि त्याची सुरुवात आम्ही येत्या रविवारपासून करतो। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पार्टी टूट जाने के बाद उद्धव को भगवान राम की याद आई है। जब उद्धव ठाकरे ने यह ऐलान किया, उसके बाद बीजेपी ने इस तरीके से उद्धव पर हमला बोला है। जब सब कुछ बह गया, उसके बाद इनको प्रभु राम की याद आई। राम मंदिर और हनुमान चालीसा ये केवल इनकी नौटंकी है। जो बचे कुचे विधायक हैं, पार्षद है मुंबई महानगर पालिका के, वो छोड़ करके जा रहे हैं, उनमें अनरेस्ट है, उनको बचाने के लिए प्रयास है। और 2019 में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व के साथ जो इन्होंने महागद्दारी की, उसका ये पछतावा है। अब अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर सियासत तेज हो चुकी है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने इसे लोगों की श्रद्धा और आस्था पर बहुत बड़ा हमला बताया। तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप यह लगाया कि उसने राम का नाम बदनाम किया है। राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया। যেমন দেখছেন না, পুনামি থালা থেকে শুরু করে, পুনামি বাক্স থেকে শুরু করে সব রাম মন্দির সবটাই নাকি ওদের সম্পদ। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं है कि बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे चोरी के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। इन दावों के सामने आने के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई है जो इस पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी। जांच कमेटी बनने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। बद्रीनाथ में भी चढ़ावे में किसने बंदरबाट किया, इसको लेकर के टीम जो है गठित कर दी गई है और वही टीम के मेंबर्स लगातार इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच कर रहे हैं। अब देखिए, चढ़ावे के पैसों में हेराफेरी की गई, चोरी का आरोप है। भैरव सेना नाम का एक संगठन है, उसकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है और BRKTC के जो चेयरमैन है, उनके निजी सचिव पर यह आरोप लगाया गया है। अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने एक जांच कमेटी बनाई है। जल्द से जल्द इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और चढ़ावे में शामिल लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोस नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी
मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरा कोई निजी सचिव नहीं है। ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। फिर भी मैं ये कह रहा हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।